तो वह शुरू करते हैं फटाफट से खबरों का सिलसिला। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है उसमें इंडिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। 5वें दिन का खेल अभी चल रहा है, इंडिया 5 विकेट ले चुकी है। इंग्लैंड की अभी पार्टनरशिप चल रही है मोइन अली और बटलर की, और इंग्लैंड पूरी कोशिश में होगा वैसे तो कि ये जो पार्टनरशिप है उनकी सस्टेन करे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने तक लगभग 34 से 35 ओवर का गेम हो चुका है और लगभग दिन के सिर्फ 25-26 ओवर बचे हैं। तो अगर ये पार्टनरशिप इंडिया अगले कुछ ही ओवर्स के अंदर अगर ब्रेक करने में कामयाब होती है तो इंडिया इस मैच को जीत सकती है, जबकि इंग्लैंड कोशिश कर रही होगी कि इस मैच को वो ड्रॉ कर ले, बचा ले, क्योंकि जीतने के चांसेस तो मुझको लगभग ना के बराबर लग रहे हैं। अगले 25-26 ओवर में 184 के करीब रन उनको बनाने हैं, तो वो तो भाई नहीं बन पाएंगे इंग्लैंड से। तो वो कोशिश में होंगे कि भाई ये मैच को ड्रॉ करा लीजिए। मुझको पर्सनली लग रहा है कि इंडिया यहाँ से मैच जीत सकती है। खबरों को शुरू करते हैं फटाफट। तो भाई पहली खबर निकल के आ रही है माइकल वॉन की तरफ से। माइकल वॉन ने कहा है, जो बॉल टेम्परिंग की जो फुटेज वायरल हुई थी उस पर माइकल वॉन ने कहा कि भाई मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई इंग्लैंड की तरफ से कोई उन्होंने जानबूझ के ऐसा कुछ एक्ट करा है। वो बॉल टेम्परिंग नहीं थी, वो जस्ट बॉल को पास ऑन कर रहे थे और बस ये पिक्चर वगैरह जो है ब्रॉडकास्टर्स ने वायरल कर दी और उस पर सारी बात बन गई है। ऐसा कुछ बॉल टेम्परिंग का कोई मुद्दा नहीं है, माइकल वॉन का ऐसा कहना है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है मोहम्मद नबी और राशिद खान, जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से। उनका थोड़ा सा कन्फ्यूजन में लग रहा है मामला कि वो पता नहीं आईपीएल में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। उसका रीज़न आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ने अटैक करे हैं और पूरा वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं अफगानिस्तान पे, वहाँ की गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। पूरे डर का माहौल है वहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन अभी नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि वो तो खुद यूके में हैं मोहम्मद नबी और राशिद खान, लेकिन क्रिकेट के चलते, लेकिन उनका ये सोचना है कि भाई उनकी फैमिली तो अफगानिस्तान में ही है और ऐसे में वो कैसे आईपीएल खेल सकते, कैसे वो यूएई जा सकते हैं। तो अभी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन बनी हुई है उनके खेलने के ऊपर। हालांकि उनकी जो टीम मैनेजमेंट है, जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने, उनके मीडिया मैनेजर ने भी बोला कि हम पूरी कोशिश में हैं और हम मेक श्योर करेंगे कि वो खेलें आईपीएल। और बीसीसीआई की भी यहाँ से पूरी कोशिश है कि भाई अफगानिस्तान के प्लेयर्स राशिद खान और मोहम्मद नबी को रिटेन किया जाए और आईपीएल में उनका खेलना पॉसिबल हो, क्योंकि ऑब्वियसली बीसीसीआई को भी उससे, आईपीएल को भी उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि राशिद खान एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और ऐसी सिचुएशन चल रही है तो बीसीसीआई का इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी बनता है और बीसीसीआई ऐसा कर भी रहा है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है इंडिया के जो बैटिंग कोच हैं, रवि शास्त्री की बात नहीं कर रहा, बैटिंग कोच जो जिनका नाम है विक्रम राठौर। विक्रम राठौर की तरफ से न्यूज़ निकल के आई है, वो भी अगेन माइकल वॉन वाली बात को ही रिपीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बॉल टेम्परिंग का ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई डेस्परेट चीज़ नहीं थी, वो कोई इंटेंशनल चीज़ नहीं थी, डेलिब्रेट चीज़ नहीं थी। तो इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर ना किया जाए। इट वाज जस्ट अ फुटेज जिसमें वो बॉल पास कर रहे हैं पैर से, और क्योंकि स्पाइक्स भी उसमें फ़ोटो में आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो बॉल टेम्परिंग का इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगली न्यूज़ दिन की शुरुआत में मैं बता दूं, आज के दिन की शुरुआत में जब खेल शुरू हुआ भी नहीं था, कल का चौथे दिन का गेम जब खत्म हुआ था, आकाश चोपड़ा की तरफ से न्यूज़, आकाश चोपड़ा ने कहा था कि भाई लोग मुझको जान से मार सकते हैं, पीपल विल किल मी, क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इंग्लैंड मैच आराम से जीत जाएगा। तब की बात है 5वां दिन शुरू भी नहीं हुआ था। और उसके बाद तो हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके की जसप्रीत बुमराह और शमी की पार्टनरशिप हुई, मतलब ज़बरदस्त। और जिस तरीके से, मतलब यार शमी 50 मार गए और बुमराह भी 30+ रन, और इनकी जो पार्टनरशिप हुई है लगभग 90 रनों की। मतलब ऋषभ पंत के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया 200 भी नहीं पहुंच पाएगी, और वहां से इंडिया का 298 बना जाना, और वो भी सिर्फ 8 विकेट गिरे थे, डिक्लेयर हो जाना, राइट। तो ये तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हुई है। और आकाश चोपड़ा की तो जो आकाशवाणी थी, आकाश चोपड़ा की आकाशवाणी, वो गलत साबित हो गई है, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगी, और यहाँ से इंग्लैंड के जीतने के चांसेस अभी जो मैच चल रहा है ना के बराबर हैं। अगली न्यूज़ विक्रम राठौर, अगेन जो इंडिया के बैटिंग कोच हैं, उनकी तरफ से निकल के आ रही है। वो कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा से मैं नाखुश हूँ। रोहित शर्मा ने जिस तरीके का शॉट लगाया, जो वो कैच आउट हो गए थे, वो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना शॉट था। रोहित शर्मा से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, वो टेक्निकली साउंड नहीं लगे। और बेसिकली इंग्लैंड ने जो जाल बनाया था, उनको दाना डाला था, बाउंसर डाली थी, उससे पहले उन्होंने छक्का भी लगाया था, लेकिन अगली ही बॉल पे वो कैच आउट हो गए थे। तो विक्रम राठौर काफ़ी नाखुश दिखे इस चीज़ से। अगली न्यूज़ वीवीएस लक्ष्मण की तरफ से। वीवीएस लक्ष्मण भी सेम बात कह रहे हैं रोहित शर्मा के बारे में। उन्होंने कहा कि भाई रोहित शर्मा ने बहुत ही पुअर शॉट लगाया था, वो बहुत अच्छे सेट हो चुके थे और उनको ऐसा कोई शॉट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इंग्लैंड के बॉलर्स की जाल में आ गए और गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो गए। हालांकि ये तब की बातें जब दिन, ये कल की बातें हैं, ये
चौथे इनिंग की बातें हैं तो प्रक्रिया उस पर आज दे रहे हैं वो, जबकि आज इंडिया पूरी तरीके से मैच के कंट्रोल में है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दीप दास गुप्ता का कहना है मोहम्मद सिराज के बारे में। वो कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद सिराज जो हैं वो ऋषभ पंत के बॉलिंग वर्जन हैं, राइट। तो हमको उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए और वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडियन टीम के लिए, ऐसा दीप दास गुप्ता का मानना है। अगली न्यूज़ सुनील गावस्कर की तरफ। सुनील गावस्कर फिर से थोड़ी से गुस्सा दिख रहे हैं, थोड़े से निराश दिख रहे हैं विराट कोहली की तरफ से। उनका कहना है कि भाई विराट कोहली का पैर कहीं है, बैट किधर है। उनकी जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो दिन पे दिन सस्टेन होते जा रहे हैं, वो अपनी टेक्निकल इश्यूज़ पे काम नहीं कर रहे हैं। टेक्निकली विराट कोहली को अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने ऑफ स्टंप को नहीं देख पा रहे हैं, जज नहीं कर पा रहे हैं और बाहर जाती हुई गेंदों को वो बार बार सेम तरीके से आउट हो रहे हैं, आउटसाइड एज ले लेके वो जो आउट हुए जा रहे हैं। तो ये चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। ऑफकोर्स इंडिया कंट्रोल्ड पोजीशन में है फिलहाल इस मैच में, लेकिन अभी बहुत सारा क्रिकेट बचा है जो खेलना है इंडियन क्रिकेट टीम को। और अगर विराट कोहली इस चीज़ पे अपने काम नहीं करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वर्ल्ड के वो टॉप बैट्समैन हैं और ये चीज़ उनको शोभा नहीं देती है। अगली न्यूज़ स्टुअर्ट ब्रॉड की तरफ। स्टुअर्ट ब्रॉड का कहना है कि जो अभी थोड़ी सी बातों की जंजालबाजी हुई थी विराट कोहली और जेम्स एंडरसन के बीच में, तो उनका कहना है कि भाई जेम्स एंडरसन जो है मुसीबत में पड़ सकते हैं जिस तरीके के वो बात कर रहे थे। मुझे मज़ा आया जो उन्होंने जिस तरीके की उनके बीच में बहसबाजी हुई, लेकिन ऐसी चीज़ें आगे चल के प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, तो इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा उनको। अगली न्यूज़ अगेन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप में खेलने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि जो हमारी टीम है, जो हमारे प्लेयर्स हैं, वो वर्ल्ड कप आने वाला बिल्कुल खेलेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंडीशन कुछ भी हो हम कुछ ना कुछ करके कंट्रोल करेंगे, और इतना तो हम ज़रूर मेक श्योर करेंगे कि अफगानिस्तान आने वाला T20 वर्ल्ड कप ज़रूर खेले। अगली न्यूज़ एडम गिलक्रिस्ट की तरफ से निकल के आ रही है। एडम गिलक्रिस्ट ने भाई साहब आड़े हाथों लिया है जस्टिन लैंगर को, जो कि ऑलरेडी कोच हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को। उनका कहना है कि भाई जस्टिन लैंगर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2022 तक है, बिल्कुल है, लेकिन जिस तरीके की जस्टिन लैंगर ने परफॉर्मेंसेज दी हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ भी सीरीज़ हारी, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी सीरीज़ हारी, अब वो बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज़ हार गए, तो बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल पे जा रही है ऑस्ट्रेलिया। और ये बिल्कुल हाई टाइम है जिसपे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही टाइम है। उनका कहना है कि भाई जस्टिन लैंगर पे फटाफट से डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आने वाली हैं। तो 2022 तो अभी काफ़ी टाइम है, तो अभी के अभी उनको डिसीजन लेना चाहिए। उनका कहना है इट इज़ बेटर टू बी सूनर देन लेटर, क्योंकि ऐसा सर्कस, वरना ये पूरा सर्कस बन के रह जाएगा अगर वो जस्टिन लैंगर के साथ सस्टेन करते हैं अभी भी। तो ये एडम गिलक्रिस्ट का कहना है कि उनको दूसरे कोच को देखना शुरू कर देना चाहिए फटाफट से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को। अगली न्यूज़ माइकल वॉन की तरफ से। माइकल वॉन कह रहे हैं भाई वो फिर से मजाक उड़ा रहे हैं विराट कोहली का। वो कह रहे हैं कि विराट कोहली लगता है भूल गए हैं कि उनका ऑफ स्टंप किधर है। उनको पता भी है कि ऑफ स्टंप नाम की कोई चीज़ होती है। ऑफ स्टंप विराट कोहली को पता नहीं। वो कह रहे हैं कि जब 2014 में विराट कोहली आए थे तो उनको पता था कि उनका ऑफ स्टंप कहाँ पे है, लेकिन अब विराट कोहली भूल गए हैं कि उनका ऑफ स्टंप किधर है, क्योंकि बाहर जाती हुई गेंदों का उनको कोई आइडिया नहीं रहता और वो बाहर जाती हुई गेंदों को छेड़ देते हैं जिनको उनको नहीं भी छेड़ना चाहिए। तो मतलब माइकल वॉन यार वो बंदा जो मतलब खुद कुछ खास नहीं कर पाया टेस्ट क्रिकेट में। अगर आप शतक भी देखेंगे तो मेरे ख्याल से माइकल वॉन ने कितने ही मतलब विराट कोहली के शायद 5% शतक भी नहीं लगाए होंगे। और वो बंदा, हालांकि आप सब लोग जानते हो माइकल वॉन उंगली करने में माहिर हैं, तो वही काम वो यहाँ पे भी कर रहे हैं। ट्विटर पे बैठे हुए और सोशल मीडिया बैठे हुए वो कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं। लेकिन हाँ ये पॉइंट तो ज़रूर है, क्योंकि यही पॉइंट सुनील गावस्कर ने भी उठाया। उन्होंने भी यही कहा था कि भाई ऑफ स्टंप जो है विराट कोहली अपना जज नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज टेस्ट मैचेस आर कंसर्न, एज फार एज बैटिंग इन टेस्ट मैचेस आर कंसर्न। तो भाई उस पॉइंट ऑफ व्यू तो सही है, लेकिन माइकल वॉन की आदत है भाई उंगली करने की। उनको तो हर मुद्दे में, हर मामले में उंगली करनी है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही शुभमन गिल फिट हैं और आने वाला जो IPL है जो UAE में खेला जाएगा उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं और फिटनेस उनकी अब प्रॉपर हो चुकी है और वो आने वाले IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलेंगे। अगली न्यूज़ स्टीव हार्मिसन की तरफ से। इंग्लैंड के जो पूर्व फास्ट बॉलर थे स्टीव हार्मिसन, उनका कहना है कि भाई इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने क्या मजाक करा है ये। मतलब इनकी शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी, पहली इनिंग में इन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग करी, उसके बाद इन्होंने इंडिया को बैकफुट पे भी धकेला दूसरी इनिंग में, लेकिन जैसे ऋषभ पंत का विकेट गिरा तो भाई इंग्लैंड तो मतलब पागल ही हो गई। वो लोग बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए, जो इंग्लैंड के जो यंग बॉलर्स हैं वो जेम्स एंडरसन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए। उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले और उनका रिवेंज
लेने के लिए वो बाउंसर्स डालने लग गए जसप्रीत बुमराह को और शामी को। उन्होंने बिल्कुल भी अपनी जो उनको सही फील्डिंग और सही बॉलिंग स्टाइल के साथ स्टिक करना चाहिए था वो इंग्लैंड ने बिल्कुल भी नहीं करा, और जिसका खामियाजा इंग्लैंड को भुगतना पड़ा। और एक बड़ी पार्टनरशिप हो गई मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के बीच। उनका कहना है कि भाई आपको सेम फील्डिंग और सेम बॉलिंग स्टाइल कंटिन्यू करना चाहिए था जिसके बेस पे आपने इंडिया के मेन बैट्समैन को आउट किया था। उनका कहना था कि भाई जो बॉल रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए अच्छी है वही बॉल जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी के लिए भी अच्छी है, लेकिन आपने अपना बॉलिंग स्टाइल और फील्डिंग स्टाइल बिल्कुल बदल दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवेंज फॉर जेम्स एंडरसन, और उससे आपको मैच कॉस्ट कर चुका है। और यहाँ से अगर आप मैच बचा भी जाते हो तो एक बड़ी बात होगी, ऐसा जेम्स एंडरसन ऐसा है स्टीव आर्मिसन का कहना है। सो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी तक की यही न्यूज़ थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दिन का सारा जो भी क्रिकेट का मेन हाल था वो बता दिया था। अगर इंडिया अभी मैच जीत जाती है थोड़ी देर बाद तो मैं शायद लाइव स्ट्रीम ज़रूर करूँगा अपने इस चैनल पे, तो भाई बने रहना प्लीज़। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसी तरीके से पूरे दिन की सारी न्यूज़ की मेन न्यूज़ की समरी लाता रहूँगा इस चैनल पर। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ अगर आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो मेरा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। उससे पता चलता है कि हाँ यार लोग देख रहे हैं, तो एक मोटिवेशन बना रहता है। और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।